मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में हम आज बात करते हैं दान देने वाले की और दान लेने वाले की। किसे दान देना चाहिए और दान प्राप्त कर्ता को किस तरह अपना दान लेना चाहिए। महाराज जी इस संबंध में क्या कहते हैं? लेने के संबंध में तो महाराज जी ये कहते हैं कि अगर आपका पात्र है, पहले उसे खाली करो। खाली करोगे तो भरोगे, और खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे? ये महाराज जी का कहना है। क्यों? पहले तो मैं सीधा सीधा बता दूं कि अगर आपके पास पात्र है, आप किसी से कोई चीज लेने गए हैं, तो पात्र खाली होगा तभी तो उसमें कुछ भरोगे ना। और जब भरोगे, खाली करोगे तो भर जाएगा, और पहले से ही भरा है तो उसमें नहीं मिलेगा। इसको हम थोड़ा ज्ञान के संबंध में लें। अगर आपके पास ज्ञान है और ज्ञान को आप बांटेंगे नहीं, आप अपने पात्र को खाली करें, ज्ञान तो खाली करने से बढ़ता है ना? आप समझ रहे हो ना? ज्ञान की बातें यदि आप बांटेंगे, लोगों से करेंगे, लोगों को ज्ञानवान बनाएंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। यानी आपने खर्च किया और आपका बढ़ गया। यही पात्र में है कि आपने पात्र है, किसी चीज की अपेक्षा की है और आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपना पात्र खाली करना पड़ेगा। खाली होगा तो आपका भर जाएगा। तभी तो महाराज जी कहते हैं, मैं पुनः क्या कहूं, कि खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। ये कई जगह लिखा भी है महाराज जी के नाम से। तो आज एक और कसौटी कसते हैं कि दान देने वाले की पात्रता भी हमें देखनी है। हम दान ले रहे हैं और दान देने वाला कैसा है। अगर कोई दान देने वाला व्यक्ति कष्ट से दान दे रहा है, उसे पीड़ा पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका दान आपको जो मिला है वो आपको भी कष्ट देगा, आपका काम नहीं बनाएगा। हृदय की पीड़ा उसके साथ आएगी और उस धन का, उस वस्तु का जहां जैसे प्रयोग किया जाएगा वो आपको कष्ट देके जाएगा। इसलिए हमेशा दान देने की सहजता होनी चाहिए। वो खुशी से दे रहा हो, कोई दबाव न हो। मैंने देखा है कई जगह कि लोग रसीद काटने जाते हैं, वो कहता है भैया 500 की काट दीजिए। नहीं भैया 1000 की कटेगी, 2000 की कटेगी, है ना? तो ये दान नहीं हुआ है, वसूली हो गई। दान में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है साहब कि लीजिए 1 पेन ले लीजिए, नहीं साहब 2 ले जाइएगा, और अगर आपने 1 पेन दिया, उन्हें नहीं साहब, उन्होंने देखा नीला पेन भी रखा है, नहीं साहब ये भी पेन दे दीजिएगा हमको, तो भले ही आदमी दे दे, लेकिन कहेगा यार नीला तो लाल ही दे रहे थे, नीला भी ले गया, है ना? जब वो चला जाएगा तो कहेगा। तो जो व्यक्ति सहर्ष खुशी से यदि आपको दान देता है या किसी को दान लेने वाले को देता है, तो आप ये मान लीजिए कि वही चीज आपको फायदा देगी, वही चीज सफल होगी, वही चीज शुभ परिणाम देगी। अन्यथा की स्थिति में कंजूस का धन नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर कोई कंजूस है और किसी दबाव के बल आपको पैसा दे रहा है, कोई वस्तु दान कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उसकी जो धन आया है, उसका जो वस्तु आई है, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो हमेशा लेने वाले को भी ये देखना पड़ेगा कि जो देने वाला है उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसको कष्ट तो नहीं हो रहा है ना? खाली अब आप कहोगे हमने तो खाली कर लिया, अब लेना ही है। जी नहीं। अगर देने वाले की आत्मा को कष्ट होता है, देने वाला पीड़ा से गुजरता है, तो आप उसका दान कभी मत लीजिएगा, या उसकी कोई चीज कभी मत लीजिएगा, है ना? इसी तरह से एक और बिंदु आज हम आपको क्लियर कर दें कि संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि संत के बारे में विवेचना कर लेनी चाहिए, पता कर लेना चाहिए, लेकिन संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये दान के संबंध में भी जांच लेना चाहिए। ठीक है साहब, कष्ट वाला धन
आपको नहीं चाहिए, चाहे वो दान में हो चाहे फिर वो आय में हो। बड़ी विस्तृत चर्चा करने का मन करता है, लेकिन मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं आपको, इसलिए आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कंजूस का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।